गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरी 29 तारीख की जो डेट थी फरवरी की, वो निकल चुकी है और मैं गई थी रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में मेरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था। मैंने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सबके साथ में डिलीवरी हो रही होती है। मतलब ज़्यादा नहीं, तो ऐसे खिचम खिचम नहीं जैसा टीवी में दिखाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होती है, जो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। महंगे वाले एक्सपेंसिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नॉर्मल वाले जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वैसे ही हमारे जो ऋषिकेश में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अलग था। और दूसरा जो मेरा रूटीन चेकअप था जिसके लिए मैं गई थी, क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रहा था तो उस वजह से मैं गई थी चेकअप के लिए, तो वो बहुत अलग था। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि रूटीन चेकअप के लिए मैं गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं क्यों गई थी। तो ये जो आपके इतने सारे डाउट्स थे कि आपकी 29 तारीख को डिलीवरी डेट थी बट वो डिले हो गई है और अभी तक आपका बेबी नहीं आया, बाहर इस दुनिया में नहीं आया, तो जो भी आपके सवाल थे उसके जवाब मैं आपको दूंगी। फिलहाल तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे जितना डॉक्टर ने बताया, मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डॉक्टर ने दो डेट दी थी डिलीवरी की, एक 26 तारीख की और एक 29 तारीख की। 26 तारीख की डेट उन्होंने दी थी मुझे अल्ट्रासाउंड के हिसाब से कि आपकी 26 से 2 के बीच में, 2 मार्च के बीच में आपको बेबी कभी भी हो जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको 29 तारीख तक हो जाएगी आपकी डिलीवरी। तो ये डेट देके उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इस टाइम आना है। अगर आपको पेन उससे पहले होता है तो भी आप आना है। पर मेरे केस में पता है क्या हुआ, मुझे पेन हुआ ही नहीं। मतलब मेरे को जो नॉर्मल पेन है वो बहुत हल्का पेन है, नीचे की तरफ खिंचाव पड़ता है और जो वर्जाइनल का जो बोन होते हैं, जितनी भी हड्डियां उसमें पेन होता है, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम पेन नहीं है जैसा लेबर पेन का है। बैक में पेन है लेकिन वो भी एक्सट्रीम नहीं है जैसे नॉर्मली पीरियड में होता है ना, जो हैवी पीरियड होता है, बस वैसा ही पेन है। तो इतना पेन मैं 15 दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, झेल रही हूँ, कंटिन्यू झेल रही हूँ, पर ये नहीं बढ़ रहा आगे। तो मुझे डॉक्टर ने कहा अभी आपका लिवर पेन नहीं आया, तो अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। तो मुझे उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम और दिया था। मतलब मेरे 40 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 40 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, 29 तारीख को ही हो गया था। और अभी जो डेट है उसमें 5 दिन ऊपर हो गया है। तो ये वीडियो मैं आज 3 तारीख है, 3 तारीख को शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को 2 दिन नहीं हुई मेरे से हिम्मत कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा चेकअप पे डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। मैंने वैसे कमेंट में बहुत लोगों के जवाब दे दिए थे, पर ये अपडेट वीडियो है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी जो डिलीवरी है वो डिले क्यों हो रही है। और मुझे अभी तक लिवर पेन नहीं हुआ है। मतलब अभी 3 तारीख आ चुकी है और आने वाले टाइम पे काफ़ी टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, मुझे लिवर पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं रूटीन चेकअप के लिए जाऊंगी तो डॉक्टर ने मुझे आशा ने कहा है कि आप पूरा 1 हफ्ता वेट करो, जिसे 41 वीक्स कहते हैं। मे बी शायद आपको पेन हो जाए। तो अभी तक तो मुझे नहीं हुआ है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद में जाकर देखूंगी, डॉक्टर के पास मिलकर देखूंगी कि डॉक्टर मुझे क्या जवाब देता है। तो ऑपरेशन भी तभी होगा ना जब उसमें आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे कि हाँ नहीं हो रहा, कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो आप ऑपरेशन कराओगे। पर फिलहाल मेरे केस में यह है कि मेरे को किसी भी तरह का अभी तक कोई सिम्टम्स ही महसूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे नॉर्मल डिलीवरी या फिर ऑपरेशन के लिए एडवाइस दे सके। तो उन्होंने मुझे रेस्ट के लिए कहा है कि आप बस वेट करो, जब आपको पेन होगा या आपको पानी लीकेज होता है या किसी तरह का भी आपको फ्लो महसूस हो तो आप हॉस्पिटल आके मिल लेना। तो मुझे अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मेरा बेबी घूम रहा है, किक कर रहा है, मेरी हेल्थ ठीक है, मैं घर पे नॉर्मली रेस्ट पे हूँ, क्योंकि कहीं आना जाना है नहीं ज़्यादा, तो रेस्ट पे हूँ, तो मैक्सिमम ही रहती हूँ, ज़्यादा तैयार हो नहीं पा रही हूँ। तो मतलब ये रूटीन मेरा अभी तक चल रहा है। साथ बताती हूँ मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ और मुझे किस तरह का चेकअप हुआ मेरे साथ। जो रूटीन चेकअप होता है सीरियसली बहुत अजीब एक्सपीरियंस था, तो बहुत पेनफुल भी था। तो मैं आपके साथ बताती हूँ कि हॉस्पिटल में जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था। हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट था ना वो बहुत स्ट्रेसफुल था। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची 29 तारीख को, तो उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डिलीवरी हो रही थी, लड़कियां मतलब बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पे ना बेड भी खाली नहीं थे। मेरा तो नंबर, मैं सुबह 10 बजे गई थी, मेरा नंबर ही शाम को दोपहर के 3 बजे आया। मतलब इतनी लड़कियां थी, उनकी इतनी डिलीवरी हो रही थी वहाँ कि मुझे लगा ही नहीं कि आज मेरा टाइम आएगा। और सीरियसली मेरा टाइम तो आया भी नहीं, पर मेरा चेकअप का भी टाइम नहीं आया। मतलब मैं सीधा लेबर रूम में गई थी डॉक्टर से मिलने के लिए। मेरी फाइल वगैरह तो उन्होंने 2-3 मिनट में चेक कर ली, बट जो वो नीचे से इंटरनली जो मेरा हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं उसका नंबर ही नहीं आया, क्योंकि जितने डॉक्टर्स थे वो डिलीवरीज में सारी की सारी बिजी थी, नर्सेज बिजी
बिज़ी थी और जो आशा वगैरह थी वो भी अपने क्लाइंट अपने पेशेंट के साथ बिज़ी थी। तो बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था उस टाइम और बहुत भागम भागी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये था कि बहुत स्ट्रेस था। फैमिलीज़ वाले लोग आए हुए थे, बहुत सारे आशा भी थी और जो लड़कियाँ थी ना, उनका जो लास्ट पीरियड टाइम होता है जिसमें उनको पेन हो रहा था, उनको देख के ना मेरा सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। और उनकी हालत देख के ना मैं सोची है, मुझे तो फील नहीं हो रहा है वो चीज़, लेकिन मैं कनेक्ट कर सकती हूँ उस चीज़ से। उनका पूरा चेहरा डार्क हो गया था उस टाइम, बेबी बहुत नीचे आ गया था, शरीर सूख गया था बिल्कुल। और बहुत सी लड़कियों के तो हाथ पैर भी ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। बहुत बुरी कंडीशन में लड़कियां दिखाई दे रही थी, बहुत बुरी कंडीशन में। मतलब सीरियसली बताऊं, मैं बहुत डर गई थी उनको देख के। मैं तो बहुत ठीक हालत में थी, क्योंकि मेरे को तो वो सिम्टम्स आए नहीं थे जो उनके साथ थे। उनको तो लेबर पेन हो रहा था ना, तो वो अपने बारी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जब बूढ़ा आएगा तब बात करना, क्योंकि उन्हें टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए बोल रखा था। किसी को बोला आप थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को एडवाइस देते, तो वो लड़कियाँ घूम रही थी। सीरियसली वो अपने बैग को ऐसे रख के घूम रही थी ना, उनका चेहरा देख के मुझे सच में बहुत डर लग गया था। मतलब मैं काफ़ी डर गई थी। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जिसका बेबी ना उसके बोन्स में फंस गया था, और डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया कि आपका ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि बेबी जो बोन में फंस गया है उसका पानी पूरा निकल गया था, शरीर काला पड़ गया था, चेहरे का रंग उतर गया, पेट पूरी नाभि काली पड़ गई, जांघें काली पड़ गई, इतनी गंदी कंडीशन में थी। उसके बावजूद वो कह रही थी मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो आप सीरियसली बिलीव नहीं करोगे, वो इतनी पेन में थी ना कि उसका पानी बाहर आ चुका था। डॉक्टर ने बस बोन में बेबी फंसा हुआ था और इतनी बेकार कंडीशन में थी। उसके बावजूद वो कह रही थी कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे नॉर्मल डिलीवरी करा दो। तो सीरियसली उसको ऐसी हालत में देख के ना मेरा को खुद इतना स्ट्रेस हो रहा था। उसका हस्बैंड भी नहीं मान रहा था कि नहीं आप कुछ भी करो, आप जानबूझ के करा रहे हो, ऑपरेशन करवाने के लिए कह रहे हो कि आप उसकी नॉर्मल डिलीवरी करो। मतलब इतनी जिद में अड़ी हुई थी ना कि मैं आपके हाथ जोड़ी, मेरे घर में खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस आप मेरे को किसी भी कीमत पे मेरी नॉर्मल डिलीवरी करो। डॉक्टर ने उसे बोला मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि या तो तू मरेगी या तेरा बच्चा मर जाएगा। तुम जाओ और ऑपरेशन में जाओ, ऑपरेशन के कौन सा पैसे लग रहे हैं, आप तुम जाओ ऑपरेशन कराओ और हेल्दी बेबी को करो। अगर वो 2.5 घंटे 3 घंटे तक डॉक्टर से बहस करते रहे, लेकिन कंडीशन ही नहीं बनी। 3-4 डॉक्टरों से देख के चले गए, लेकिन सबने ये बोला कि बेटी आपका जो है बॉडी है वो इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मली डिलीवरी के लिए, आप ऑपरेशन के लिए ही जाओ। हम समझा रहे हैं आपको, वरना आपको बहुत डिफिकल्टीज, बच्चे की जान चली जाएगी। पता नहीं उसको कितने लोगों ने समझाया, तब जाके वो बंदी मानी, उसका हस्बैंड माना और उसे ओटी के लिए लेके गए। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, जब आपके नज़रों के सामने होती है, खून वगैरह देख के ना मेरा सीरियसली बहुत ज़्यादा, मेरे को मेंटली बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा था। मैं तो सोच रही थी मैं कब भागूं। जब मेरा चेकअप करने की बारी है, जब मेरी चेकअप हुई ना, तो उस टाइम कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो सिर्फ एक डॉक्टर थे, एक नर्स थी और एक मैं थी। तो मैं अकेली थी ना, तो उन्होंने मेरा चेकअप किया। और चेकअप करने के वक्त पे ना मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस में तो थी, हाँ ये कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो लेकिन ये था कि उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे, तो लोग ना होने की वजह से मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ। मतलब उस टाइम का, जब वो मेरा बीपी वगैरह चेकअप कर रहे थे ना, तो वो एक लेडीज़ को, एक नर्स मेरे साथ थी, बाकी 2-3 डॉक्टर उसके साथ थी, और एक पेशेंट इस साइड था, एक पेशेंट उस साइड था, बीच में ऐसे पर्दे लगे हुए थे। तो नर्स उसको देख रही थी, वो उनको अटेंड कर रही थी। सबकी तीनों की नॉर्मल डिलीवरी थी, पर वो जो बीच वाली बंदी थी उसका बेबी फंस गया था उसके बोन में। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। और मेरा वो नॉर्मली जो नर्स थी वो चेकअप कर रही थी मेरा बीपी, हार्ट वेट बच्चे का ना, तो वो जो मतलब आपको लिटाने से पहले जो चेक करते हैं रूटीन चेकअप, वो हो रहा था। तो उस टाइम जो मैंने माहौल देखा ना, मुझे बहुत स्ट्रेस लगा। मैंने आशा को बोला जब तक मैं बेड पे नहीं जाती, मैं अंदर नहीं जाने वाली, मेरा बस करनी है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा ना पेन महसूस होने लग गया था, सिर्फ स्ट्रेस के, मेंटली स्ट्रेस की वजह से मुझे नीचे पेन हो रहा था। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, उनके ब्रेक टाइम के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और जब मैं वहाँ गई बेड पे लटाया, तो सीरियसली उन्होंने फिंगर टेस्ट किया। वो फिंगर टेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उन्होंने जो ग्लव्स पहनते हैं वो रबर बैंड वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो पहन के उन्होंने फिंगर ऐसे डाली। जो जेल लगाते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगाया ना, उन्होंने ऐसे ही डाला। और ऐसे डालने की वजह से ना
बहुत ज़्यादा पेन था, पर मेरा बेबी उन्होंने बोला नीचे नहीं आया, अभी बहुत पीछे, बहुत ऐसे ना, बहुत अंदर तक उन्होंने डाला। जो इंटरनल था मशीन से चेक करते हैं वो भी चेक किया, उन्होंने फिंगर टेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से हम अच्छे से चेक कर लेते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना बचे कि हमने देखा नहीं। तो पूरा चेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी आपका बेबी नीचे नहीं आया, अभी तक तो मुंह के पास भी नहीं पहुंचा, तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट उन्होंने लिख के दी, उन्होंने मुझे इस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करके दी, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ये लिख दिया, बीपी, बच्चे का हार्ट बीट वगैरह। और जब वो मशीन के साथ ना, जब वो बच्चे का हार्ट बीट मुझे सुना रहे थे ना, सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पेट से आवाज़ आ रही है। क्योंकि सोचना अलग कि बेबी है, लेकिन उसकी हार्ट बीट जब आपके कानों में पड़ते ना, वो धक 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 की आवाज़ इतनी तेज तेज पड़ रही थी ना, मेरे को इतना अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पेट से यार को यहाँ पे छुए तो अलग लगता है, लेकिन यहाँ से आवाज़ आ रही थी ना, थोड़ा मुझे ना अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा ये बच्चे की हार्ट बीट है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये बच्चे की हार्ट बीट है। और वो कानों में पड़ती है ना, बहुत अलग फीलिंग आती है, जैसे फॉरेन की मूवीज में दिखाते हैं ना, बस वैसा ही फील होता है। तो फिल्मों से आप रिलेट कर सकते हो, मुझे तो वैसा ही फील हुआ था। तो वो सारा जो टाइम पीरियड था मेरा, 29 तारीख को, महीने का अंत था, साल का अंत था ना, तो उसकी वजह से ना, फाइनल ईयर होने की वजह से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में जो उनका काम का लोड था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन फाइनल ईयर होने की वजह से काफ़ी भाग दौड़ थी, लोग, डॉक्टर बहुत बिजी थे, चीज़ें थी, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अटेंड किया। मेरी आशा ने मेरी बहुत हेल्प करी, सीरियसली आशा बहुत तरह अच्छी हेल्पफुल होती है। अगर आपके साथ कोई नहीं है ना, तो आप आशा की मदद लो, फुल्ली मदद मिलती है आपको। मुझे तो बहुत हेल्प करी। मैं सीरियसली बहुत मेंटली स्ट्रेस में थी कि यार फैमिली वाले कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा भाई था ना, तो मम्मी तो थी नहीं, छोटा वाला भाई था, छोटी बहन थी, तो उनको खुद को नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो मुझे आशा ने बहुत हेल्प करी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा अपडेट वीडियो। और जो मैंने रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तो मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको इसमें से थोड़ी आपकी हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, प्राइवेट में भी मैंने ऐसे ही झेला है। तो रूटीन चेकअप के लिए तो नहीं गई हूँ, पर मैंने ना देखा वहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना बहुत लंबी लाइन वगैरह लगाते हैं। तो मुझे तो प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। गवर्नमेंट ये है कि कम से कम तसल्ली तो रहती है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी रूटीन चेकअप के लिए मैं अभी वेटिंग पीरियड पे हूँ, वेट कर रही हूँ। जैसे मेरा ये हफ्ता 41 वीक्स कंप्लीट होगा, फिर मैं रूटीन चेकअप के लिए फिर से जाऊँगी, फिर देखती हूँ डॉक्टर मुझे क्या बोलता है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो से अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प मिलती है तो भी मुझे बताना। मिलती हूँ आपको नई वीडियो।